जब स्ट्रेस और एंजाइटी अपना फुल फॉर्म ले लेते हैं तब हम सब किसी इंस्टेंट रिलीफ को ढूंढने लगते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब एंजाइटी ज़्यादा हो, एक कप चाय या कॉफ़ी आपको थोड़ा लाइट, अलर्ट और नॉर्मल फील करने में मदद करते हैं। आज हम बात करेंगे कैफ़ीन के उस बैलेंस वाले रोल की, न ज़्यादा न बिल्कुल बंद, बल्कि साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली कैसे मॉडरेट अमाउंट में कैफ़ीन तुम्हारा मूड बूस्ट कर सकती है और कैसे ये एंग्जाइटी के साथ भी केयरफुली यूज़ किया जा सकता है। जब स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है, बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, फोकस स्कैटर्ड हो जाता है, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और उनका एक लूप बन जाता है। ऐसे में कैफ़ीन का रोल कैसे हेल्प कर सकता है? मॉडरेट कैफ़ीन अलर्टनेस को इम्प्रूव कर सकती है, फटीग को कम करता है, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टिमुलेट करके मूड में टेम्पररी लिफ्ट देता है, फोकस और एनर्जी को सपोर्ट करता है जब बॉडी थक कर गिव अप कर रही हो। लेकिन ये हेल्प तभी करती है जब कैफ़ीन का डोज बैलेंस्ड हो, वरना ये एंग्जाइटी को और ट्रिगर भी कर सकती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मॉडरेट कैफ़ीन का मतलब है दिन में 1 या 2 कप्स चाय या कॉफ़ी, अप्रॉक्सीमेटली 100 to 100 mg कैफ़ीन। अगर आप कैफ़ीन के लिए सेंसिटिव हो तो हाफ कप या डीकैफ भी काफ़ी है। रात को अवॉइड करना बेटर है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से एंग्जाइटी और बढ़ सकती है। कैफ़ीन का मकसद स्ट्रेस को मास्क करना नहीं, बल्कि टेम्पररी सपोर्ट देना है जब आप अपने इमोशंस प्रोसेस कर रहे हो। अगर आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी में हो तो कैफ़ीन को स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट, टाइमिंग का ध्यान रखो। मॉर्निंग या अर्ली आफ्टरनून में लेना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सेकंड, हाइड्रेशन के साथ लो। पानी पीना भी ज़रूरी है, वरना डिहाइड्रेशन और हेडेक हो सकता है। माइंडफुल सिपिंग करो। 1 कप चाय या कॉफ़ी को स्लोली एंजॉय करो, टेस्ट और वार्मथ को महसूस करो। कॉम्बिनेशन हैबिट्स, कैफ़ीन के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज या लाइट स्ट्रेचिंग करो, तब इसका मूड लिफ्टिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। ओवर यूज़ अवॉइड करो। जब एंग्जाइटी के टाइम बार बार कैफ़ीन का सहारा लेते हो तो बॉडी और माइंड दोनों पर प्रेशर बढ़ता है। नाउ लेट्स सी, क्या कैफ़ीन हर किसी के लिए सही है? अगर आप कैफ़ीन सेंसिटिव हो, चक्कर, रेस्टलेसनेस या हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं तो लिमिट करो या अवॉइड करो। अगर आप ऑलरेडी स्लीपिंग इश्यूज़, पैनिक अटैक्स या हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही हो, पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से कंसल्ट करो। हर्बल चाय, ग्रीन टी या अडेप्टोजेंस जैसे ऑल्टरनेटिव्स भी मूड सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। कैफ़ीन एक टूल है, मैजिक सोल्यूशन नहीं। बैलेंस ही इसका सीक्रेट है। कैफ़ीन तभी हेल्पफुल है जब आप अपने इमोशंस को समझकर अपने रखाव कर रही हो, जब आप अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को नोटिस कर रही हो, जब आप माइंडफुल रूटीन्स क्रिएट करती हो जैसे मूवमेंट, न्यूट्रिशंस, जब आप अपने मूड को आर्टिफिशियली मास्क करने के बजाय उसका सोर्स समझने की कोशिश करती हो। 1 कप चाय या कॉफ़ी आपकी हीलिंग का पार्टनर हो सकता है, बस उसे अपने सेल्फ केयर का कॉन्शियस पार्ट बना लो। चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी जैसे सिंपल चीज़ें स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बीच एक कंफर्ट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, ज़्यादा नहीं, बैलेंस में, अवेयरनेस के साथ। आज आप अपने इमोशंस को लाइटली हैंडल करने के लिए कैफ़ीन का माइंडफुल यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमेशा अपने बॉडी सिग्नल्स सुनो और खुद के लिए एक स्पेस क्रिएट करो। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी वेलबीइंग के लिए माइंडफुल चॉइसेस करूँगा। चलिए अपने स्ट्रेस को समझकर उसे हील करने की जर्नी शुरू करते हैं, 1 कप वार्मथ के साथ।